नमस्कार जी, एक और नई वीडियो में आज आपका स्वागत है। बात करेंगे अनीमिया यानी कि खून की कमी जो ज़्यादातर लेडीज़ में पाई जाती है। इसका कारण होता है जो अपनी बॉडी में जो खून में आयरन की कमी होती है वो कम हो जाती है। उसका सबसे बड़ा कारण है जो हम खाना खाते हैं, उस पर डिपेंड करता है। भारत और एशिया में, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश और एशिया में जितनी कंट्री है, ज़्यादातर साउथ अफ्रीका में जो कंट्री गरीब कंट्री है, वहाँ पे ये बीमारी ज़्यादा 50% लोगों को ये लेडीज़ में बीमारी ये होती है कि उनके HB कम होता है। और जे इसका मापदंड देखा जाए तो विश्व जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड WHO जिसको हम कहते हैं, WHO में उसके मापदंड के मुताबिक जो मेल है उसमें 13.8 से लेके 17.2 तक होना चाहिए। जो फीमेल है उसमें 12.1 से लेके 15.1 mg प्रति लीटर जो HB होता है, हेमोग्लोबिन होता है, हमारे खून में होना चाहिए। तो खून की कमी के कई कारण होते हैं। इसके लक्षण जो है 50% तो दिखाई नहीं देते, किसी में भी कोई उनको दिक्कत नहीं आती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। 50% पेशेंट को किसी तरह का कोई लक्षण दिखाई नहीं देता है। दूसरा जो लक्षण दिखाई देते हैं उसमें कमज़ोरी होती है, जैसे कि चक्कर आना हो गया, कोई काम करते समय सांस फूलना, जल्दी सांस चढ़ जाता है, ये इसके लक्षण भी होते हैं। और दूसरा इसका एक और लक्षण है, जैसे जो चीज़ नहीं खाने वाली है वो भी पेशेंट खाता है, जैसे चौक, मिट्टी खा लाई, और उसमें गाची हो गया, कलराद वगैरह जो है, इसको पिका डिसऑर्डर बोला जाता है, जो पेशेंट में पाया जाता है। ब्लड में आयरन की कमी होने के कारण जो है हीमोग्लोबिन कम होता है। आयरन की कमी जब हो जाती है, इसमें एक और भी सर्च हुई है जिसमें जैसे जो पहाड़ों में, ऊंचाई में, समुद्र तल से ऊपर लोग रहते हैं, ज़्यादा पहाड़ों में, ज़्यादा ऊंचाई में रहते हैं, उनमें HB नॉर्मल हो जाता है। जो ज़्यादातर जो समुद्र तल में आम लोग रहते हैं उनमें ये कमी पाई जाती है, और पहाड़ों में, ऊंचाई में रहने वाले लोगों में बहुत कम कमी पाई जाती है इस चीज़ की। और ये एक सर्च के मुताबिक ये इसका जो वर्ल्ड का है, इसमें जो रिपोर्ट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। और दूसरा जो है आयरन की कमी के कारण 50% लोगों में दिक्कत यही होती है कि वो ज़्यादातर मिट्टी खाने लग जाते हैं या गाची खाते हैं। आपने आसपास देखा होगा, तो उनमें ये दिक्कत हो जाती है। आपके नाखून जो है, नाखून होते हैं जो, इसमें ये पीलापन आ जाता है, सफ़ेद दिखाई देने चल जाते हैं, सूखने लग जाते हैं जल्दी, इसमें ये भी दिक्कत आती है। आँखों में आपके येलोपन आएगा, ज़्यादातर चेहरे पे आपका येलोपन आएगा, जिसमें खून की कमी होती है, उसमें ये ज़्यादातर दिक्कतें होती हैं। और उनके स्वभाव में भी बहुत सारा चेंजेज आएगा। वो गुस्सा जल्दी करेंगे, इरिटेट जल्दी हो जाते हैं किसी भी बात को लेके। और आयरन जो है इसको पूरा कैसे किया जाता है, जैसे जो नॉन वेज लोग हैं, नॉन वेज जितने भी लोग हैं उनको मीट, अंडा से आयरन प्राप्त हो जाता है, उनमें कोई दिक्कत होती नहीं है। जो शाकाहारी हैं उनमें जो टोफू और पालक, मूली हो गया, सोयाबीन, मटर, नट्स जो होते हैं, आयरन उससे मिल जाता है, उससे कमी आप पूरी कर सकते हो। जैसे अनार वगैरह भी, अनार का जूस भी लोग लेते हैं, वो भी ठीक है। तो मूली वगैरह हो गया सर्दियों में, जहाँ वेजिटेरियन है, पालक में आयरन भरपूर होता है, वो आप खा सकते हो पालक, जिन लोगों को ये दिक्कत है। आपने देखा होगा कभी भी आप किसी चीज़ की मेडिसिन लेने जाते हैं तो डॉक्टर आपको मल्टीविटामिन टेबलेट ज़रूर देता है साथ में। उसका कारण यही होता है कि किसी भी कारण आपका आयरन जो है या मल्टीविटामिन्स हैं जो आपके बॉडी के अंदर वो बने रहें। वो कमी बहुत ज़्यादा हिंदुस्तान में पाई जाती है। हिंदुस्तान के जो एशिया में ही ज़्यादा ये कमी होती है। एशिया में भी कुछ कंट्रियां हैं जो अभी डेवलप कंट्रियां हैं, उनमें ये दिक्कत होती है। इसका जो कारण है एक और भी है, जैसे यूट्राइन ब्लीडिंग हो गई, और रिस्पिरेटरी ब्लीडिंग जो होती है वो उसका एक और कारण हो सकता है। एक जो यूरिन में ब्लड आना, RBC जिसके ब्लड सेल्स आते हैं, उसमें भी ये दिक्कत होती है, जिसको ट्रैक इन्फेक्शन किया जाता है, और ये ज़्यादातर लेडीज़ में ये दिक्कत पाई जाती है। और इसका एक और भी कारण है, जो प्लेटलेट्स हैं वो पेशेंट का बढ़ जाता है। नॉर्मल प्लेटलेट से इसमें और ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाती है। और इसमें और देखा जाए तो इसमें सेरम फेरेटिन जो टेस्ट किया जाता है वो भी ज़रूरी होता है इसको मापदंड करने के लिए। CBC तो नॉर्मल की जाती है, उसमें HB देखा जाता है, और जो सेरम फेरेटिन टेस्ट है उसका जो मापदंड है उसको 12 माइक्रोग्राम प्रति ग्राम से लेके प्रति लीटर में, और 65 to 175
175 65 से 175 जो है लेडीज़ में जो है नॉर्मल होता है, और पुरुषों में इससे थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो ये आयरन की कमी, खून की कमी के बहुत लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं, बड़े परेशान हैं इस बीमारी को लेके। ऐसे पेशेंट भी आते हैं जिनमें एचबी है, हीमोग्लोबिन है 3 से 4 ग्राम रह गया, उनको फिर ब्लड देना पड़ता है, 2 या 3 यूनिट ब्लड चढ़ाने पड़ते हैं उसको। जो नॉर्मल 7-8 पे आ गया तो 7-8 वाले पेशेंट को तो आयरन के इंजेक्शन डॉक्टर लगाते हैं और मेडिसिन से उसको ऊपर किया जाता है, उसको खाना और डाइट वगैरह बताई जाती है, उससे आप इसको अपने आप कर सकते हो। तो दूसरी बात है कि जब भी आपको ये दिक्कत हो, आपको देखो नॉर्मली मैं हर वीडियो में ये कहता हूँ कि ये नॉर्मल परिवार है, बेशक बुज़ुर्ग है, जहाँ कोई बच्चे, जहाँ आप हस्बैंड वाइफ हैं, बच्चे बेशक छोटे हैं, सबको 5-7 टेस्ट आते हैं। वो 1000-1200 का टेस्ट होता है एक आदमी का। वो ज़रूरी है कि आप हर साल करवाओ अपने, इससे आपको पता चलता रहेगा कि आपकी बॉडी की सिचुएशन क्या है। जैसे गुर्दे का उसमें टेस्ट हो गया, फिर उसमें सीबीसी वगैरह हो गई, आरबीएस शुगर हो गया, और एलएफटी लीवर हो गया। जैसे आपको पता ही आजकल हर आदमी को फैटी लीवर आ रहा है, तो इन चीज़ों से आपको पहले आगाह हो जाता है। जैसे 40 साल 45 साल से ऊपर तो हर इंसान को इको भी आपकी करानी चाहिए। ये बहुत सारे टेस्ट हैं जो आपको कराने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने का। आज एनीमिया पे ही बात करनी थी, यही इसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी देनी थी। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।